में बताया गया है, भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तब अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर गांव, हर नहर में दीपक जलाए गए थे। तब से ये दिवाली का पर्व मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाने लगा। पांडवों का अपने राज्य लौटना एक दूसरी कहानी है। महाकाल में शतरंज के खेल में पांडवों को हरा कर छलपूर्व उनका सब कुछ ले लिया था। उन्हें राज्य छोड़ करके 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य वापस लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी का अवतार, धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था। कालांतर में तीनों लोगों में आद्यंतर में दोनों अत्याचार बढ़ने लगा, उनका आधिपत्य हो गया। इसके चलते राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद घबराए देवतागण भगवान विष्णु की सदन में पहुंचे। इस पर भगवान ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने को कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और दानवों को हरा देंगे। इस भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 रत्न निकले, अमृत और विष भी निकला। समुद्र मंथन के दोनों महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु द्वारा अर्धाग्नि के रूप में उसे धारण किया गया। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी धन और लक्ष्मी को धन समृद्धि का माना जाता है। दीप जलाने के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। नरकासुर का वध, प्रागत ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर राजा था। भगवान वारासिंह के रूप में उत्पत्ति कर पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसने अपने शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि को सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। संतों को आदि की 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता भगवान श्री कृष्ण के पास गए, लेकिन नरकासुर स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राकृतिक नगर में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आगे कर मुर्केश पुत्र दाम्र, अंत्र श्रवण कई सारे पुत्रों का संहार कर दिया। मूर्धत के मर हो जाने के बाद अपने स्नेह के साथ नरकासुर युद्ध के लिए पहुंचा। नरकासुर को स्त्री के हाथों में मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को आगे युद्ध में आगे करके उसे मार दिया। सत्यभामा की सहायता से उसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कृष्ण ने नरकासुर का वध कर देवताओं को दैत्यों के आतंक से मुक्त दिलाया। कार्तिक मास की अमावस्या को घरों में दिए जलाते हैं, तभी से नरक चतुर्दशी व दीपावली त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद।